अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए मटन पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही सिंपल और कम मसालों के साथ और बहुत ही मज़ेदार बनता है। और मैं आपके साथ एक बात भी शेयर करूँगी, जब आप दम लगाते हैं दम के टाइम कच्चा लहसुन रख दें और फिर कमाल देखें, वाह क्या टेस्ट आएगा मटन पुलाव का। और मैं आपके इसके साथ फ़ायदे भी शेयर करूँगी कि हमने ये कच्चा लहसुन दम के ऊपर क्यों रखा था। तो यहाँ पर हमने मटन ले लिया। ये मटन हमने हड्डियों वाला लिया है, आप बगैर हड्डी के भी गोश्त ले सकते हैं। इसको हमने अच्छी तरह बॉयल कर लिया है। 2 घंटे के लिए हमने इसको लो फ्लेम पर रखा था। ये कुर्बानी का गोश्त है, बहुत जल्दी गल जाता है। और आज हम पुलाव बनाने वाले हैं, तो हड्डी वाले गोश्त हो तो बहुत अच्छा पुलाव बनता है। तो इस पुलाव को गोश्त को मैंने बॉयल कर लिया था थोड़ा सा पानी डालकर। और मैंने इसमें मोटी इलायची और दालचीनी की स्टिक, 2 मैंने मोटी इलायची डाली थी, और इससे ये गोश्त की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है दालचीनी और मोटी इलायची का। और मैंने 4 टेबलस्पून धनिया और लहसुन दोनों चीज़ों को कूट लिया था और वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था। और थोड़ी सी मैंने हल्दी ऐड की थी और थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया था। तो इसमें से जो ये यखनी है ये हम अलग कर लेंगे और ये जो बोटियाँ हैं ये अलग कर लेंगे। यखनी अलग हमने इसलिए की है क्योंकि इसमें छोटी छोटी हड्डियाँ रह जाती हैं। जब हम पुलाव खाते हैं तो जो कि हड्डियाँ बारीक होती हैं वो खाने में आती हैं तो बिल्कुल जायका ख़राब सा हो जाता है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ये बारीक हड्डियाँ हम निकाल देंगे। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं। और इसी बर्तन का हम इस्तेमाल करेंगे, इसको धो लेंगे। और बड़े साइज़ की जो चम्मच होती है वो मैंने घी के भर कर इसमें ऐड कर दिया। आप अपने हिसाब के मुताबिक घी ऐड किया करें। और एक प्याज लिए जिसको हमने बारीक काट लिया उसको हम ऐड करेंगे और हल्का ब्राउन कर लेंगे। जब भी आप पुलाव बनाते हैं तो जो प्याज होते हैं उसको डार्क ना किया करें, क्योंकि ये जो मटन पुलाव होता है, जो भी आप पुलाव बना रहे हो, ये लाइट कलर का ही अच्छा लगता है और खाने का भी दिल करता है। और घी का हमने इसलिए 1 चम्मच इस्तेमाल किया क्योंकि गोश्त जो हमने लिया था वो भी चर्बी वाला था। और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और कवर कर देंगे ताकि ये जो प्याज हैं अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएं और इनका कलर भी निकल आए। जो आज हम मटन पुलाव बना रहे हैं इसमें ज़्यादा मसाले नहीं जाते, मैंने पहले ही आपको बता दिया। ये बहुत सिंपल और बहुत अच्छा इसका टेस्ट होता है। तो यहाँ पर एक बड़े साइज़ की मैंने टमाटर ले लिया है और 3-4 मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं, ये इसमें ऐड करेंगे और नमक ऐड करेंगे। और टमाटर को अच्छी तरह इस घी के साथ भूनेंगे ताकि ये जो टमाटर है अच्छी तरह गल जाएं। और इसमें ये जो हमने मटन बॉईल किया था उसमें मैंने दालचीनी की स्टिक और 2 मोटी इलायची ले ली थी, वो मैंने इसमें ऐड कर दी है क्योंकि इनका बहुत अच्छा फ्लेवर निकल कर आया था गोश्त में। यहाँ पर आपने नमक आपने हस्ब ज़रूरत इसमें ऐड करना है और हल्दी आपने ऐड कर देनी है। हम इसलिए हल्दी इसमें थोड़ी ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमने जो गोश्त बॉईल किया था उसमें भी मैंने हल्दी ऐड की थी। हाफ़ टी स्पून मैंने गोश्त में ऐड की थी और हाफ़ टी स्पून ही मैं इधर तड़के में मसाले में ऐड कर रही हूँ। और धनिया भी मैंने इसी तरह थोड़ा ही लिया। आप अपने हिसाब के मुताबिक मसाले लिया करें जितने आपके घर में खाना पसंद करते हों। और थोड़ा सा पानी डालेंगे और अच्छी तरह मसाले को भून लेंगे। जब इसमें से ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो तब हम पानी इसमें ऐड करेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। इतना प्यारा लाइक करने के लिए मेरा दिल से शुक्रिया। और मसाला अच्छी तरह भुन गया और इसमें से ऑयल भी सेपरेट हो गया है। और हम यहाँ पर पानी इसमें ऐड करेंगे। ये जो गिलास मैं आपको दिखा रही हूँ ये 1 भरकर मैंने चावलों का लिया था और 1 आधा था। तो इस हिसाब के मुताबिक हमने 3 गिलास पानी के ऐड करने हैं, 2 भरकर और इसमें 1 आधा गिलास करेंगे। आधे से थोड़ा सा ऊपर पानी इसमें मैंने ऐड किया क्योंकि गोश्त भी हमारा अच्छी तरह गला हुआ है और चावल भी हमने 15 मिनट पहले भिगो कर रखे हुए हैं। और पानी को बॉयल अच्छी तरह आ गया। अब इसमें हम मटन और चावल ऐड करेंगे। अगर आपका गोश्त थोड़ा सा सख्त हो, जब आप मसाला बना रहे हो तो उसमें गोश्त को अच्छी तरह फ्राई करने से आपका जो गोश्त है वो गल भी जाएगा और उसका टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। तो हमने ये जो गोश्त लिया था ये बहुत ज़्यादा गल गया था, 90% ये गोश्त गला हुआ था। तो इसलिए मैंने इसको पानी बॉयल आने के बाद ही इसमें मैंने ऐड किया है। यहाँ पर गरम मसाला हम इसमें ऐड करेंगे। और गोश्त के साथ ही मैंने चावल भी ऐड कर दिए थे। पानी मैंने चावलों का निकाल दिया था। सॉरी, मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी। तो अब अच्छी तरह मिक्स करेंगे और हाफ़ टी स्पून से कम हम ये जो काला ज़ीरा होता है वो इसमें ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे और कवर करके रख देंगे। और गोश्त भी हमारा अच्छी तरह गला हुआ था और ये जो चावल हैं ये भी हमने 15 मिनट पहले भिगो कर रखे हुए थे। तो इसलिए आपने फ्लेम को मीडियम कर देना है ताकि ये जो पानी है अच्छी तरह खुश्क हो जाए और चावल गल भी जाए।
और चावल में से काफ़ी हद तक ये जो पानी है खुश्क हो गया है। तो अब हम चावलों को दम लगाएंगे। तो अब मैं आपके साथ वो भी बात शेयर करूँगी, ये जो कच्चा लहसुन है हमने दम के टाइम पर क्यों चावलों के ऊपर रखा था। कच्चा लहसुन दम के टाइम पर चावलों के ऊपर रखने के ये फ़ायदे होते हैं, ये जो गोश्त में से मखसूस सी स्मेल आती है उससे कच्चा लहसुन रखने से स्मेल ख़त्म हो जाती है और कच्चा लहसुन से इतना अच्छा फ्लेवर आता है और ये बहुत अच्छी तरह गल भी जाता है। आप चाहें तो इस लहसुन को बाद में छिलका उतार कर चावल के साथ खा भी सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा ये जो पुलाव है रेडी हो चुका है। और ये वाली जो टिप थी, ये वाली टिप मेरे भाई ने मेरे साथ शेयर की थी। मेरे भाई सऊदी होते हैं, वहाँ पर लड़के चावल बनाया था करते थे इस तरह का। तो भाई ने मुझे बताया था इस तरह का पुलाव बनाया करें तो बहुत अच्छा टेस्ट होता है। तो वाकई मैंने बनाया तो बहुत अच्छा टेस्ट आया था। तो फिर मैंने आज आपके साथ ये रेसिपी शेयर किया। तो आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि मेरी ये आज की मटन पुलाव वाली रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसी तरह न्यू रेसिपी न्यू टिप के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।